नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे घुटने की ऐसी कौन-सी एडवांस एक्सरसाइज़ है, जिनको करने के बाद में आप अपने घुटने में स्ट्रेंथ लेके आ सकते हैं। स्ट्रेंथ लेके आने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक एक्सरसाइज़ करना, घुटने में गरम-ठंडा सेक करना और सेक और एक्सरसाइज़ करते हुए बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडवांस एक्सरसाइज़ पे मूव करना। दोस्तों, अगर आप एडवांस एक्सरसाइज़ पे मूव हो जाते हैं, तो आपका घुटना धीरे-धीरे स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाता है। तो घुटने को अगर आप स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, तो इन एडवांस एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पिछले वीडियोस देख के आप बेसिक एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाएँ। चलिए अब बात करते हैं एडवांस एक्सरसाइज की। एडवांस एक्सरसाइज हमेशा नेक्स्ट लेवल या स्टेज 2 एक्सरसाइज कहलाती है। जभी भी अपन स्टेज 2 एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आपको शुरुआत के कुछ दिन तक घुटने में सूजन, दर्द और सारी चीज़ों को कम करना होता है। अगर आपके घुटने में सूजन बहुत ज़्यादा है या घुटने में बहुत ज़्यादा लालिमा आ गई है या रैशेज़ आ रहे हैं या घुटने में इस प्रकार का दर्द है जो बहुत असहनीय है, तो यह एडवांस एक्सरसाइज़ आपको नहीं करनी है। पहले आप अपने पेन को रेस्ट के थ्रू, आइसिंग के थ्रू, कंप्रेशन के थ्रू आप कम कीजिए। जैसे ही आप कम करेंगे फिर आप एडवांस एक्सरसाइज़ेज़ पे मूव कर सकते हैं। एडवांस एक्सरसाइज़ घुटने को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी है अगर आप सिस्टमैटिकली करें। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें एडवांस एक्सरसाइज करने के बाद में दर्द बढ़ गया या हमने घुटने की कोई सी भी एक्सरसाइज करी उससे हमारे कमर पे दर्द आ गया। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि आप जभी भी घुटने की एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके साथ-साथ आपको कमर का ध्यान रखना है, आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। अगर आप अपने पोस्चर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, कमर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो दर्द शिफ्ट होके आपकी कमर पे आ जाएगा और रेडिकुलोपैथी जो कमर से नस के दबने का दर्द है, वो बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने घुटने को मजबूत करना, तो इन सारी एक्सरसाइज़ेज़ को बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ करने के बाद में एडवांस एक्सरसाइज़ेज़ पे मूव कीजिए। आज अपन इस वीडियो में एडवांस एक्सरसाइज़ की बात करेंगे और उसे बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन-सी एक्सरसाइज़ कितनी बार करनी है, जिससे करने के बाद में हम लोग इस दर्द को धीरे-धीरे कम करें और हमारे घुटने को मजबूत करें। दोस्तों, आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि घुटने के लिए बेसिक जो चीज़ है वो है विटामिन बी12, डी3 और कैल्शियम। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, उसमें कुछ भी कमी हो तो उनको आप पूरा कीजिए। उसके साथ-साथ घुटने की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़, घुटने को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज़ेज़ पे फ़ोकस कीजिए। धीरे-धीरे आपका घुटना गारंटी से 6 से 8 सप्ताह के भीतर रिस्पॉन्स शो करेगा और मजबूत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको घुटने की अंदर की दर्द किस स्टेज तक पहुँच चुकी है या घुटने में आपको डैमेज किस लेवल का है। मैक्सिमम घुटने के केसेस बिना ऑपरेशन के कंज़र्वेटिवली मतलब बिना किसी चीरा-फाड़ी के ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज़ से ठीक हो सकते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं ऐसी कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ हैं, जिनको करने के बाद हम लोग घुटने की दिक्कत से निजात पा सकते हैं। घुटने के दर्द में बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी हैं जो एडवांस एक्सरसाइज़ में आती हैं। हमने से उनमें 5 एक्सरसाइज़ इनिशियली हमने निकाल के एक कंप्लीट पैकेज बनाया है जिससे आपको घुटने के एडवांस एक्सरसाइज़ के बारे में पता चल सके। आइए अपन बात करते हैं कौन-कौन सी वो एक्सरसाइज़ेज़ हैं। एडवांस एक्सरसाइज़ की पहली एक्सरसाइज़ में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो ऐसा एक्सरसाइज़ रोलर या बॉयस्टर ले सकते हैं। इसकी जगह आप तकिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ईज़िली घर में अवेलेबल होता है। अगर वो गोल तकिया नहीं है, तो चौकोर तकिया भी चलेगा। दूसरा, एक हाफ केजी का वेट कफ, आधा किलो का वेट कफ। आपको आधा किलो का वेट कफ मँगवाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से। आप घर में भी किसी भी चीज़ को हाफ केजी वेट को चुन्नी के अंदर या किसी कपड़े के अंदर रैप करके या किसी फूड पैकेट को या किसी ऐसी चीज़ को जो आपके घर में हाफ केजी वेट रखती हो, उसको रैप करके यूज़ में ले सकते हैं। उसके लिए हाफ केजी वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 1 में पहले हम किसी एक पैर से स्टार्ट करेंगे। हम दोनों पैर तकिए के ऊपर सपोर्टेड रख देंगे और रखने के बाद में आधा किलो का वज़न हम हमारे एंकल जॉइंट पे बाँध देंगे ताकि हम इसको स्ट्रेंथ कर सकें। इसमें 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है, 2 एक्सरसाइज एक जगह समायोजित हैं। इसमें आपको घुटना दबाना है, घुटना दबा के पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और एक करनी 1 बाय 1 एक-एक से है। देखते जाइए आप, मैंने घुटना दबाया, घुटना दबा के मेरे पैर को उठा दिया और 10 तक रोका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। फिर धीरे-धीरे छोड़ना है। ये एक्सरसाइज पहले एक पैर से इनिशियली 5 बार करनी है, बढ़ाते हुए धीरे-धीरे 10 बार तक पहुँचानी है और उसके बाद में दूसरे पैर से करनी है। यह है एक्सरसाइज नंबर 1 जो हमको दिन में 1 बार करनी है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की, जिसमें हमने पैर में पंजे पे आधा किलो का वज़न बाँध दिया है और वो वज़न बाँधने के बाद में हमें पैर को पूरा सीधा करके ऊपर उठा के 10 तक गिनना है। ये पैर हमने पूरा सीधा कर दिया और इससे रोकना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर धीरे-धीरे इसको नीचे करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जिन भी लोगों को हिप में बहुत पेन है या स्लिप डिस्क या साइटिका की शिकायत है, वो इस एक्सरसाइज को बिना वेट के स्टार्ट करें और कुछ दिन बाद आधा किलो का वज़न जैसे मैंने बाँध रखा है एंकल जॉइंट पे, उसके बाद उसमें ऐड करें। इमीडिएटली वो आधा किलो का वज़न ऐड नहीं करें, उससे खिंचाव बढ़ सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये एक्सरसाइज भी शुरुआत में 5-5 रिपीटेशन करनी है, दोनों पैर से करनी है। पहले एक तरफ पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाने के बाद में दूसरी तरफ की एक्सरसाइज चालू करनी है और साइड में करवट लेके एक पतला तकिया लगाने के बाद में ही करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3 में यही वजन बंधा रहेगा और इसी के कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज होगी। हमें उल्टा लेट के पेट के बल लेट के घुटने को धीरे-धीरे मोड़ना है और ये वजन हमारे पैर पे बंधा रहेगा। हमें घुटना मोड़ना है और मोड़ के 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले हमें एक पैर से कर देनी है, उसके बाद हमें दूसरे पैर का इस्तेमाल करना है ताकि हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज का सीक्वेंस फॉलो कर सकें। इनिशियली ये भी 5 बार करनी है, उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ाते हुए 7, 8, 9 या 10 तक करनी है। चौथे नंबर की एक्सरसाइज हमें सीधा लेट के करनी है और इसमें हमारे को पैर को 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है और उठा के 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें हमारे को 2 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमारे को पंजा नहीं खींचना, इसमें किसी भी तरह का पंजे का स्ट्रेच नहीं है, क्योंकि पंजे का स्ट्रेच हम अलग कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हमारे को स्लिप डिस्क है या बैक से पेन आ रहा है, तो ये वाली एक्सरसाइज हमें फिलहाल नहीं करनी है। एक बार बैक का पेन सेटल हो जाए, उसके बाद करनी है। शुरुआत में इसको 5-5 बार करना है और 7-8 बढ़ाते हुए 10-10 बार करना है और ये वाली एक्सरसाइज भी दिन में 1 बार होएगी। 5वें नंबर की एक्सरसाइज आपको खड़े होके करनी है और खड़े होते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बैलेंस बना रहे। ये एक तरह का स्क्वाट है, इसे हम लोग घुटने की एडवांस एक्सरसाइज में काउंट करते हैं। इसमें आपको एक पैर आगे लेना है, एक पैर पीछे लेना है और हल्का-सा घुटने का मोड़ते हुए सीधा धीरे-धीरे नीचे जाना है और 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर सीधे हो जाना है, फिर उसके बाद पीछे होके दूसरा पैर आगे लेके फिर धीरे-धीरे नीचे जाना है और 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 बार इस पैर से और 5 बार इस पैर से, दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है। 10 बार नहीं करनी, ये सिर्फ 5-5 बार ही करनी है और उसके बाद में आपको रुक जाना है। उम्मीद है कि आपको ये पाँचों एक्सरसाइजेज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन पाँचों एक्सरसाइज में शुरुआत की जो 4 एक्सरसाइज है, उनमें हमने आधा किलो वज़न का इस्तेमाल किया और 5वीं एक्सरसाइज में हमने वज़न का इस्तेमाल नहीं किया। 5वीं एक्सरसाइज अगर ईज़िली आपसे होती है तो आप उसे कीजिएगा, अदरवाइज़ स्टार्टिंग में आप 4 एक्सरसाइज से भी मूव कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक एक्सरसाइज का वीडियो दिया हुआ है। वो वीडियो आप देख के बेसिक एक्सरसाइज शुरुआत के 3 सप्ताह तक कर सकते हैं। एडवांस एक्सरसाइज 3 से 6 सप्ताह कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला एपिसोड आपको दिखाएँगे जिसमें आपको एडवांस एक्सरसाइज का पार्ट 2 मिलेगा। उसमें आप थेराबैंड और एडवांस स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं।
जो कि उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका लिगामेंट खराब हो चुका है या लिगामेंट की सर्जरी हो चुकी है या घुटने में बहुत ज़्यादा डैमेज है और वो दर्द से निजात नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये एक्सरसाइज़ेज़ आप रेगुलर करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली आराम मिलेगा, पर आप सिस्टम से कीजिए। अगर आपको स्वेलिंग ज़्यादा आ रही है और एक्सरसाइज़ करने से दर्द बढ़ रहा है, तो एक बार आप रुक जाइए। आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक पर्सनलाइज़्ड प्रोटोकॉल बना के आपको दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक्सरसाइज़ेज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ताकि सारे लोगों को सही तरीका पता पड़ पाए और घुटने का कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट कितना अच्छा होता है, एक्सरसाइज़ थेरेपी के थ्रू वो पता पड़ पाए। थैंक यू।